सोचिए, जो पहाड़ सदियों से हमारी ढाल बना रहा, आज वो खुद खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है और इस फैसले ने अरावली को बचाने और शायद इसके विनाश के बीच एक बहुत पतली सी लकीर खींच दी है। एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ एक गहरा डर। तो चलिए समझते हैं कि इस फैसले के असली मायने क्या हैं और ये हमारे भविष्य को कैसे बदल सकता है। और ये सवाल सिर्फ पहाड़ों या पेड़ों का नहीं है। ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की, हमारी, आपकी, सबकी जीवन रेखा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या हम विकास की दौड़ में अपनी इस अनमोल विरासत को खोने के लिए तैयार हैं? दांव पर बहुत कुछ लगा है, शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा। तो इस पूरी बहस की जड़ में क्या है? सिर्फ एक नंबर, 100 मीटर। जी हाँ, यही वो जादुई आंकड़ा है जो अब ये तय करेगा कि अरावली का कौन सा हिस्सा पहाड़ है और कौन सा नहीं। और इसी एक नंबर ने जानकारों और पर्यावरणविदों को दो खेमों में बांट दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत आ ही क्यों? क्यों देश की सबसे बड़ी अदालत को इस मामले में दखल देना पड़ा? जवाब दशकों पुरानी एक बहुत ही उलझी हुई समस्या में छिपा है। देखिए, असल में दिक्कत ये थी कि दशकों तक किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि अरावली है क्या, किसे कहें अरावली। कोई एक साफ परिभाषा थी ही नहीं और कानून की इसी खामोशी का, इसी कन्फ्यूजन का फायदा उठाया गया। जहां कोई नियम नहीं था, वहां अवैध खनन ने अपनी जड़ें जमा ली और अरावली को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया। जब अवैध खनन बेकाबू होने लगा और सचमुच में पहाड़ गायब होने लगे, तब जाकर ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। और बस यहीं से अरावली को बचाने की एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। और ये लड़ाई कोई 1-2 साल की नहीं है, बल्कि 3 दशकों से भी ज्यादा पुरानी है। 1992 में एक याचिका से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 2002 और 2009 में खनन पर ऐतिहासिक रोक लगी, लेकिन एक पक्का समाधान ढूंढने के लिए हमें 2024 का इंतजार करना पड़ा, जब कोर्ट ने एक साफ परिभाषा बनाने का आखिरी और निर्णायक आदेश दिया। तो चलिए अब इस फैसले की तह तक चलते हैं। ये 100 मीटर का नियम आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा? नियम सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना। अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है तो वो अरावली है और उसे सुरक्षा मिलेगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर की है तो उसे कानूनी तौर पर अरावली नहीं माना जाएगा और उस पर संरक्षण के नियम भी लागू नहीं होंगे। बस यही वो बात है जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। अब एक और दिलचस्प बात, ऊंचाई नापेंगे कैसे? ये सिर्फ सीधी खड़ी चट्टान की ऊंचाई नहीं है, बल्कि पहाड़ी जहां से उठना शुरू होती है, मतलब उसके बेस से लेकर उसकी चोटी तक पूरे ढलान को नापा जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर 2 ऊंची पहाड़ियां पास पास हैं तो उनके बीच की जमीन, वो छोटे छोटे टीले और घाटियां, वो भी सुरक्षित रहेंगी। मतलब मकसद सिर्फ चोटियों को नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ी इकोसिस्टम को एक साथ बचाना है। तो जैसे ही ये नियम आया, 2 अलग अलग आवाजें उठने लगीं। एक तरफ गहरी चिंताएं हैं तो दूसरी तरफ सरकारी आश्वासन। आइए दोनों पक्षों की दलीलों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा डर जो लोग जता रहे हैं वो यही है। आलोचकों को लग रहा है कि ज्यादातर पहाड़ियां तो 100 मीटर से कम ऊंची हैं और ये नया नियम उन्हें खनन के लिए खुला छोड़ देगा। डर ये है कि कहीं 90% तक अरावली नष्ट न हो जाए। लेकिन सरकारी आंकड़े एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान में सिर्फ 8.7% पहाड़ियां ही 100 मीटर के क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाकी की 91.3% पहाड़ियों का भविष्य अंधकार में है? तो आखिर सच क्या है? क्या ये नियम विनाश का दरवाजा है या फिर संरक्षण का एक नया अध्याय? खैर, सरकार का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के और भी कई मजबूत कवच मौजूद हैं। सरकार का तर्क है कि अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज या इको सेंसिटिव जोन में आता है, जहां खनन की इजाजत वैसे भी नहीं है। और अगर कहीं नई खदान शुरू करनी भी पड़ी तो पहले ये पक्का करना होगा कि इससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। चलिए 1 मिनट के लिए इन कानूनी दांवपेच से बाहर आते हैं और याद करते हैं कि हम असल में बचा क्या रहे हैं। अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। और यहीं पर एक्सपर्ट्स असली मुद्दे की तरफ इशारा करते हैं। उनका साफ कहना है, असली दुश्मन कागज पर बने नियम नहीं, बल्कि जमीन पर चल रहे अवैध बुलडोजर हैं। जब तक उन्हें नहीं रोका जाता, कोई भी कानून अरावली को नहीं बचा सकता। अरावली
एक दीवार की तरह है जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर तक आने से रोकती है। ये धूल भरी आंधियों को हम तक पहुंचने से पहले ही सोख लेती है। और सबसे जरूरी बात, ये बारिश की हर बूंद को सहेजकर जमीन के नीचे पहुंचाती है, जिससे हमारी प्यास बुझती है। ये पहाड़ियां किसानों के खेतों की मिट्टी को बहने से रोकती हैं। ये हजारों तरह के जीव जंतुओं का घर हैं। ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। इसे खोने का मतलब सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने इतिहास का एक पन्ना फाड़ देने जैसा है। तो एक परिभाषा तो मिल गई है, एक नियम बन गया है, लेकिन क्या अरावली को उसका भविष्य मिल पाएगा? इसका जवाब सिर्फ समय नहीं बल्कि हमारी और सरकार की नीयत तय करेगी, क्योंकि असली लड़ाई तो अभी बाकी है।